वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। अपने 1 से लेकर 4 सितंबर तक क्लास है वो नहीं आ पाई थी साथियों किसी कारणवश, लेकिन आज है वो हम 1 से लेकर 4 सितंबर 2023 तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों। आपको मैं पहले बता देता हूँ, आज के सेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण सेशन है और ये रोजाना सुबह 8 बजे आपको ये अपनी क्लास अब आज से रेगुलर रहेगी साथियों, पहले बता देता हूँ। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 में मिलेगी। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन को। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और जो अपनी 31 अगस्त को जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर जो आपका जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अपना क्वेश्चन क्या था? वात्सल्य योजना फोस्टर केयर अभियान की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई? तो यह किस विभाग के द्वारा की गई थी साथियों? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह योजना है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा की गई थी। जो सबसे पहले जवाब दिया है कॉमर्स विद एस के ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है सरोज कुमारी ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है रमेश माली ने, 4 नंबर पर जवाब दिया है किशन कुमार ने, और 5 नंबर पर जवाब दिया है भूपेंद्र चाहर ने, और 6 नंबर पर जवाब दिया है मंजू कुमारी ने। बेहतरीन साथियों, ऐसे ही आप है वो लगातार मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत का फल साथियों एक दिन मिलता है। और 2023 का टारगेट लेकर चलिएगा और यहाँ पर 2023 में अपना जो मिशन है उसको कंप्लीट कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो यह साथियों कहाँ पर खोला जाएगा? ये साथियों सीसवाली 12 केंद्र खोला जाएगा। सीसवाली 12 केंद्र है वो राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। आपको मैं बता दूं, पहले बजट के अंदर हम बात करें तो जो पहली जो माइंस यूनिवर्सिटी खोलने की कहाँ पर बताई गई थी? कोटा के अंदर, लेकिन अब कोटा में नहीं खोलकर अब वो सीसवाली 12 में खोली जाएगी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। और आज की सेशन में साथियों ओनली हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही फैक्ट पढ़ेंगे। अदर फैक्ट जो अपना बूस्टेड हो जाता है राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, वो इस सेशन में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 4 दिन के क्वेश्चन है तो सेशन अपना लंबा हो जाएगा। लेकिन हम आगे की क्लासों में रिवाइज वो करते ही रहेंगे। अगर हम मैं बात करूं साथियों रानपुर कोटा की, तो रानपुर कोटा के अंदर साथियों जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय है, ये ध्यान रखना। बोरावास जोधपुर की मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर क्या है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी 500 करोड़ की लागत से। और एक जोधपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अपने फैक्ट की ओर। तो देखिएगा, प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? सीसवाली 12 में खोला जाएगा। स्थापना राजस्थान स्टेट माइंस व मिनरल्स के द्वारा है वो इसकी स्थापना की जाएगी। निवेश की बात करें तो 200 करोड़ रुपए का है वो निवेश इस पर किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है? तो देश भर के विद्यार्थी खनन से जुड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो यानी देश भर के विद्यार्थी खनन से संबंधित है वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और खान मंत्री कौन है? खनन और खान मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया है, राजस्थान की, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, प्रदेश का पहला खान विश्वविद्यालय खनन विश्वविद्यालय सीसवाली 12 में खोला जाएगा। राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लगा लीजिएगा स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ छपेगा एग्जाम में। क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो ये साथियों श्री जेबू निशा कोटा को और श्री मोहम्मद यासीन 12 को, ए और बी इन दोनों को है वो यहाँ पर राजस्थान रत्न बुनकर पुरस्कार 2022-23 दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं इंदु सिंह कुदरत जो जयपुर के हैं, इनको राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार दिया जाएगा 2022-23 का। और ये पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? ये साथियों राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। और ये 17 सितंबर को यह अवार्ड है वो MSME दिवस पर है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। अब पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022-23 की घोषणा की मैं बात करूं तो राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष यह अवार्ड वो दिया जाता है। साथियों
बात करें तो प्रदान कब किया जाएगा, तो 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस पर है वो किया जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए राजस्थान में एमएसएमई पार्क कहाँ पर है, दौसा में है। आगे बात करें सम्मानित, तो 9 उद्यमी को, 2 बुनकर व 1 हस्तशिल्पी को है वो सम्मानित किया जाएगा। आप देख सकते हैं 9 उद्यमी हैं, 2 बुनकर और 1 हस्तशिल्पी को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करें साथियों, तो यहाँ पर राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार की मैं बात करूँ तो राजस्थान, ये स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 में है वो श्री जेबू निशा जो कोटा के हैं उनको दिया जाएगा। श्री मोहम्मद यासीन जो 12 के हैं इनको दिया जाएगा। ये दोनों ही नाम आपको याद रखना, जेबू निशा और मोहम्मद यासीन, कोटा व 12 के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी वही स्टार लगा लीजिएगा, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा, इंदु सिंह कुदरत को दिया जाएगा, जयपुर के हैं। ये साथियों 9 में, ये जो टोटल 12 पुरस्कार थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों पुरस्कार हैं, यानी ये 2 पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं और इनके आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में छपेगा, हम पूरे पुरस्कार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें वो नहीं पढ़ना, हमें ओनली वही पढ़ना जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ रहा होगा और लाइक व शेयर कीजिएगा साथियों, और अपने परिवार पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी क्लासों का शानदार आनंद रोजाना सुबह 8 बजे मिलता रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने स्वदेशी हथियारों का इंटीग्रेटेड प्रदर्शन एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक कहाँ किया, तो युद्धाभ्यास जो डेजर्ट स्ट्राइक है वो कहाँ पर किया, तो धरती धोराड़ी यानी जैसलमेर जिले से है वो किया साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर जिले के पोखरण से साथियों यहाँ पर क्या किया है, डेजर्ट स्ट्राइक है वो यहाँ पर युद्धाभ्यास किया गया भारतीय सेना के द्वारा। कब किया गया, 30 अगस्त 2023 को। और कैसे हथियार थे, स्वदेशी हथियार यानी भारत के द्वारा निर्मित हथियारों से किया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं साथियों 2023 के अंदर हम बात करें तो एक जैसलमेर के अंदर साइक्लोन का आयोजन भी किया गया था जो भारत और मिस्र के बीच में था। भारत और मिस्र के बीच में जो युद्धाभ्यास था, कौन सा, साइक्लोन, वो भी है वो कहाँ पर किया गया, जैसलमेर के अंदर किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास कहाँ पर किया गया, पोखरण जैसलमेर में। कब किया गया, 30 अगस्त 2023 को। शामिल की बात करें तो ब्राजील सेना के कमांडर टॉमस मिगुएल माइन रोवेरो भी है वो इसके अंदर शामिल हुए थे इस युद्धाभ्यास में। आप देख सकते हैं ये बैठे हैं कौन, जो ब्राजील सेना के कमांडर टॉमस मिगुएल माइन रिवेरो, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। प्रदर्शन की बात करें तो अर्जुन टैंक और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। तो किसका प्रदर्शन किया गया, अर्जुन टैंक व एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का है वो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। टारगेट की बात करें तो जो हेलेना मिसाइल ने हवा से जमीन पर स्टिक हिट टारगेट है वो किया साथियों। और मॉनिटरिंग इस युद्धाभ्यास की किसके द्वारा की गई, तो ड्रोन से है वो पूरी मॉनिटरिंग है वो की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर किया गया, पोखरण जैसलमेर में 30 अगस्त 2023 को, जिसमें ब्राजील सेना कमांडर टॉमस मिगुएल माइन रिवेरो शामिल थे। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अपना, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। तो ये साथियों 31 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। 31 अगस्त 2023 को है वो मनाया जाएगा, जिसकी मंजूरी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। जबकि 5 सितंबर को है वो साथियों कौन सा दिवस मनाया जाएगा, शिक्षक दिवस है वो यहाँ पर मनाया जाएगा, ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस है वो कब मनाया जाएगा, तो यह दिवस है वो 31 अगस्त को प्रतिवर्ष है वो मनाया जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि घोषणा इसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। और कोष की स्थापना, यानी कि जो विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु जो जनजाति है, इनके कोष के प्रावधान की भी घोषणा की है। 50 करोड़ रुपए का है वो यहाँ पर कोष का प्रावधान है वो किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति की जो मतलब जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है, उर्मिला योगी है, कौन है, उर्मिला योगी है।
और यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो जनजाति है इनके पट्टों का निःशुल्क आवंटन वो किया गया। गाँव के अंदर 150 वर्ग गज पट्टे और शहरों में 50 वर्ग गज है वो पट्टे इनको निःशुल्क रूप से आवंटित है वो किए जाएंगे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक आज बस अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने में करंट रखने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश की पहली वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये साथियों बीकानेर में की जाएगी। प्रदेश की पहली वर्चुअल एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना बीकानेर में की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे साथियों ये तो बीकानेर में है वो कर दी गई है। अब बात करें दूसरी, ये पहली हो गई, दूसरी व तीसरी कहाँ पर की जाएगी? तो दूसरी उदयपुर के अंदर है और तीसरी कोटा के अंदर है। वो यहाँ पर साथियों यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको मैं बता दूं 20 जुलाई 2022 को साथियों यहाँ पर एस जो शिंदे थे राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा है वो यहाँ पर राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। वो तो थी साथियों वर्चुअल कोर्ट और ये हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना। ध्यान रखना, तो वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन है वो यहाँ पर एस शिंदे के द्वारा 20 जुलाई 2022 को किया गया था। और अब हाल ही में पहली वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कहाँ पर की गई? बीकानेर में की गई। तो पूरी चर्चा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से। तो देखिएगा वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कहाँ पर? बीकानेर में। घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की है वो साथियों। और ये कौन है? कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और ये बीकानेर से क्या है? सांसद। ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके जो पुत्र हैं कौन? रविशंकर मेघवाल, वो कौन है? राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये भी ध्यान रखना। उद्देश्य की बात करें तो हाईकोर्ट में पेंडिंग प्रकरणों में जल्द सुनवाई की जा सकेगी। और इफेक्ट की बात यह है कि राजस्थान की पहली वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच है और दूसरी व तीसरी बेंच है वो उदयपुर व कोटा में खोली जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों अगर मैं बात करूं वर्चुअल कोर्ट की स्थापना है वो 20 जुलाई 2022 को जयपुर में की गई थी और प्रथम वो क्या थी? वर्चुअल कोर्ट थी, जबकि ये वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाईकोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही तो हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? ऑगस्टिन जॉर्ज मिसी। ये ध्यान रखना 41वें नंबर के। ये यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में मई महीने में ये क्या हुए हैं? नियुक्त हुए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 30 सितंबर 2023 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा साथियों गुलशन ग्रोवर को। किसको दिया जाएगा? गुलशन ग्रोवर को। और ये हैं गुलशन ग्रोवर। आपने अगर दिलवाले फिल्म देखी है तो उसके अंदर शंकर बिहारी का जो रोल निभाने वाले कौन थे? ये ज़्यादातर है वो कौन से रोल निभाते हैं? विलेन का रोल निभाते हैं गुलशन ग्रोवर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको साथियों राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंदर वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा 30 सितंबर 2023 को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बात करूँ अर्पणा सेन की तो साथियों इनको भी वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था राजस्थान यहाँ पर जयपुर फिल्म फेस्टिवल के अंदर। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षित साहनी को भी हम बात करें तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और इला अरुण की मैं बात करूं तो इनको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा है वो यहाँ पर फेलोशिप सम्मान से सम्मानित है वो किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का संस्करण कौन सा इस बार? यह 11वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 28 से 30 सितंबर तक है वो इसका आयोजन किया जाएगा, यानी 3 दिवसीय साथियों ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो गुलशन ग्रोवर को दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला जेम बोर्स कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान का पहला जेम बोर्स है वो जयपुर में बनाया जाएगा। जेम से याद रखना जयपुर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जेम बोर्स है वो जयपुर में बनाया जाएगा। क्या है? पूरी चर्चा करते हैं साथियों। यह एक रत्न आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसके उद्देश्य से वो साथियों इसकी स्थापना की गई है। तो पूरी चर्चा करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो देखिएगा राजस्थान का पहला जेम बोर्स कहाँ पर? जयपुर के अंदर है वो इसकी स्थापना की जाएगी। मंजूरी किसने दी है? कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर मैं बात करूँ क्षेत्रफल साथियों तो ये हैं
लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी सरकार के द्वारा 44,000 वर्ग मीटर भूमि है वो आरक्षित दर पर है वो उपलब्ध करवाई जाएगी और आवंटित है वो जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बोर्स को 99 वर्ष की लीज पर है वो दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जेम बोर्स की स्थापना के लिए जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बोर्स को 99 वर्ष की लीज पर है वो यहाँ पर आवंटित किया गया है। उद्देश्य क्या है? रत्न आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा साथियों। यानी कि रत्न आभूषण जो जयपुर की प्रसिद्ध है उनको बढ़ावा मिलेगा। और रोजगार की बात करें तो लगभग 60,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार है वो मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान का पहला जेम बोर्स जयपुर में खोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए? तो यह रत्न आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाकघर के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा। तो ये साथियों रामदेवरा मंदिर जैसलमेर का जो यानी प्रसाद है वो डाकघर के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा और जिसकी जो शुल्क है वो 251 रुपये रहे है वो यहाँ पर की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है? ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ था। देवनारायण जी का मंदिर आसींद भीलवाड़ा में है। और पाबू जी का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। फड़ौदी अब जोधपुर नहीं आएगी भाई, फड़ौदी जिला आ जाएगा, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है कोल्लूमंड फड़ौदी। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या अपना, रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा मंदिर जैसलमेर है जो किसका मंदिर है? रामदेव जी का मंदिर है रामदेवरा में। प्रसाद की मैं बात करूं तो प्रदेश का पहला मंदिर जिसका प्रसाद डाकघर के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा। तो यानी प्रदेश का पहला मंदिर है जिसका प्रसाद डाकघर के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा और प्रसाद शुल्क वो 251 रुपये हैं। एमओयू की बात करें तो यह किस किस के बीच में समझौता हुआ है? तो यह भारतीय डाक विभाग व रामदेवरा मंदिर के बीच में यह समझौता हुआ है। तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। और डाक में 4 चीज़ें हैं वो यहाँ पर भेजी जाएगी, प्रसाद, विभूति, ध्वज और बाबा रामदेव जी की चित्रावली। ये 4 है वो यहाँ पर डाक के जरिए है वो आप घर पर मंगवा सकते हैं साथियों। 251 रुपये शुल्क लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो कौन से लोक देवता का प्रसाद है वो डाकघर के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा? तो रामदेव जी का प्रसाद वो पहुंचाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है रामदेवरा मंदिर, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और रामदेव जी के बारे में तो आप लोक देवता में अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, पढ़ ली होगी। मेरी तो जिम्मेदारी साथियों करंट अफेयर है और ये आपको मैं बता ही देता हूँ। चलो, रोनेचा रामदेव जी में यहाँ पर है वो बात करें तो इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम अजमल जी था। जो आपने सुना नहीं है क्या भजन, अजमल जीरा कमरा, ठीक है। तो नेतलरा भरतार, तो ये नेतल इनकी पत्नी थी। इस तरह से आप वो याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सद्भावना के देवता वो कहा जाता है। 13 ताल इनके मेले में वो नृत्य किया जाता है कामड़ पंथ के महिलाओं द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, कामड़ पंथ की स्थापना की थी। 24 वाणियाँ नामक वो यहाँ पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी साथियों। ये कवि भी थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने जीते हैं 4 पदक। राजस्थान ने जिसमें से 2 गोल्ड मेडल सहित वो 4 पदक जीते हैं अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप के अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ साथियों 48 पदक, तो 48 पदक वो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जीते थे राजस्थान ने 19-10-19 के साथ, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 पदक वो यहाँ पर राजस्थान ने कहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो खेलो इंडिया गेम्स थे जो कहाँ पर श्रीनगर के गुलमर्ग में, वहाँ पर राजस्थान ने वो 10 पदक जीते थे। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया था। कब किया गया था? 25 से 27 अगस्त 2023 को। और राजस्थान के पदक वो 4 पदक वो राजस्थान ने जीते, ध्यान रखना, जिसमें से 2 क्या है, गोल्ड भी हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 4 पदक जीते हैं अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मिशन आदित्य L1 में उदयपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए पेलोड का नाम क्या है? तो उदयपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए पेलोड का नाम क्या है? ए स्पेक्स, क्या है? ए स्पेस से, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए से तो आदित्य हो गया, ध्यान रखना, ए से आदित्य, एस से हो गया सोलर, ठीक है, विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल है वो साथियों इसकी फुल फॉर्म होगी। और आपको मैं बता दूं साथियों, अगर सौर जो अपने आदित्य मिशन L1 से संबंधित आपको जितने भी जानकारी अगर चाहिए, आपको क्या है, किससे लॉन्च किया, क्या इसका फायदा होगा, क्या मिशन है, ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको अपने
परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर डाल रखी है। लगभग 11 मिनट का वो अपनी वीडियो है, जीवराज सर के द्वारा यहाँ पर बताया गया है अच्छे से, तो वो आप देख सकते हैं। और पूरी संपूर्ण जानकारी है वो आदित्य L1 के बारे में आपको है वो यहाँ पर बताई गई है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ASPX है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उदयपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है पेलोड है। ठीक है, तैयार किया गया पेलोड है। आपको मैं बता दूं, इससे जो आदित्य L1 के अंदर 7 पेलोड है वो स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक कौन सा अपना एस्पेक्स है, जो यहाँ पर उदयपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च कब हुआ था, 2 सितंबर 2023 को। महत्वपूर्ण डेट अभी एग्जाम के दृष्टि से पूछा जा सकता है। RS एग्जाम के अंदर जो स्पेस टेक्नोलॉजी का जो आपको दे रखा है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट, वहां से पूछा जा सकता है। लॉन्च सेंटर कहाँ से किया, यानी लॉन्च कहाँ से किया, श्री हरिकोटा से किया गया साथियों। और कब पहुंचेगा, तो ये 127 दिन के बाद में, लगभग यानी 4 महीने लगेंगे। 127 दिन के बाद है वो पॉइंट L1 पर पहुंचेगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या करेगा, सूर्य का अध्ययन करना इसका प्रमुख कार्य है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है, MS सोमनाथ है। कौन है, S सोमनाथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एस्पेक्स पेलोड है वो उदयपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। अब यहाँ पर बात की जा रही इसरो, तो इसरो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए साथियों। 15 जनवरी 1959 को है, सॉरी 69 को है वो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर। ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में S सोमनाथ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपेगा एग्जाम में इसरो के से संबंधित। और साथियों, ये जो मिशन आदित्य L1 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो PSLV C57, ध्यान रखना, PSLV और C57 से लॉन्च किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये साथियों कहाँ पर किया जाएगा, ये जोधपुर के अंदर किया जाएगा। 2023 का भी आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये भी जोधपुर के अंदर किया गया था। और इस बार भी 2024 का जो 4 से 6 मार्च 2024 को होने वाला है वो भी जोधपुर के अंदर है, वो किया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर व्यापार यानी कि बढ़ावा देना है साथियों, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्तमान में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, तो ये शकुंतला रावत हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रभावशाली शिक्षिका अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो प्रभावशाली शिक्षिका अवार्ड 2023 है वो किसे दिया गया, नीरा सिंह को दिया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, नीरा सिंह को दिया गया है, जो जोधपुर से है वो यहाँ पर कार्यरत है विद्यालय के अंदर। हम बात करें, ये 2 इंपॉर्टेंट है साथियों, आशा रानी सुमन और शीला चोपड़ा, इनको 2023 का मैं बात करूं तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को, कल है वो, सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आशा रानी सुमन अलवर और शीला आसोपा जोधपुर, तो ये दोनों शिक्षिका को राजस्थान से संबंधित है साथियों, और इनको राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 दिया जाएगा। जबकि 2022 जो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड है वो सुनीता गुलाटी व दुर्गा रामोवाल को दिया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, एग्जाम में छपेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए किस अभियान पर संचालित किया गया है, तो ये साथियों कौन सा अभियान है, उमंग द्वितीय अभियान है वो संचालित किया गया है। उमंग प्रथम है वो आपको मैं बता दूं साथियों, मई 2023 के अंदर संचालित किया गया था भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए, जबकि अब है वो उमंग द्वितीय स्टार्ट किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑपरेशन प्रहार भी राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मिशन जन जागरण अभियान भी राजस्थान पुलिस के द्वारा, और ऑपरेशन खुशी 5 भी है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक उमेश मिश्रा है। 2 कोट प्रश्न, वो जो हम बात करें कमिश्नर प्रणाली 2 है, जयपुर व जोधपुर में, कोटा में प्रस्तावित है, और 9 IG रेंज है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, और ये साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है, 20 से 24 अगस्त 2023 तक 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, यानी 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन है वो, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था और किसने अध्यक्षता की थी, ये सभी आप है वो साथियों कमेंट के माध्यम से बताना। देखते हैं कितना आप याद रहता आपको और क्या कितना पढ़ रहे हैं।
तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों, क्योंकि अगर मैं आपको अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1 लेकर आता तो अपना लंबा वीडियो हो जाता साथियों, और ये हम आगे और भी रिवाइज करते रहेंगे। 4 दिन का अपना पेंडिंग था, तो वो मैंने आपको 4 दिन के बाकी के क्वेश्चन वो रिवाइज करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गए होगा। अगर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।